गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। आप लोगों को मैं पहले बताया था कि डीओ पहले सिलेबस में आपका जो था ये था डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपके सिलेबस में पॉलिटेक्निक वाले के जो सिलेबस है ग्रुप ए वाले का अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन पहला आपका ये था। क्वेश्चन क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन मैंने इससे पहले आप लोगों को पहले पढ़ाया, डीओ पढ़ाया, फिर आपको मैंने बीओडी पढ़ाया, फिर आपको सीओडी पढ़ाया। इनके बाद मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डीओ क्या हुआ आपको समझ में आया, बीओडी क्या समझ में आ गया, सीओडी क्या है, डीओ क्या है? जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा। बीओडी मतलब बायोलॉजिकली मेथड के द्वारा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है जो ऑक्सीजन को, वो बीओडी कहलाता है। किसी केमिकल में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो सीओडी कहलाता है। तब हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब देखिए ये मुख्यतः कैसे ज्ञात किया जाता है। मुख्यतः इसमें दो कारक होते हैं इनको ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा इसमें क्या क्या दिखेगा कि इसमें दो मेथड है। आपका एक मेथड क्या करता है, इसी में आपका क्या है, विंकिस मेथड है, जिसको आइडोमेटिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसी मेथड में आपको ये निकालना, इसको विंकलस मेथड भी कहा जाता है। ये दूसरा प्रोसेस जिसमें डीओ निकाला जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन। तो डीओ सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। डीओ क्या है? डीओ लिव्स इन environmental water depends on the physical and chemical and chemical activities in water body, and it is an important useful in pollution and waste treatment process. Process control.
कंट्रोल। तो ये आपको देखिए, इसमें आप डीओ के बारे में बता चुके थे, इस बात को नहीं भी लिखते तो चलता है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये मुख्यतः दो मेथड के द्वारा ही इसको ज्ञात किया जा सकता है कि कौन कौन। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया दैट डीओ, डीओ मतलब डीजल ऑक्सीजन लिव्स इन environmental water depends on the physical and chemical activities in water body। वाटर में जो बॉडी रहता है, मतलब वाटर में जो रहते हैं, जीव रहते हैं, बॉडी मतलब वहाँ जीव से मतलब है। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूजफुल इन पोल्यूशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, क्या इसको वेस्ट मटेरियल जो पोल्यूटेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, वाटर में जो बॉडी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः ये आपको नहीं भी लिखेंगे डीओ के बारे में, आपको सीधा लिखना है डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन टू मेथड यूज इन कंसंट्रेशन फॉर डीओ। ठीक है, ये नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए लिखना क्या है, हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। आगे लिखना है आप लोगों को टू टू मेथड, यहाँ से लिख सकते हैं सीधा, टू मेथड आर commonly used to DO concentration। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं सीधा, उसको नहीं भी लिखेंगे तो पर यहाँ से लिखना जरूरी है। क्या कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन में कि दो मेथड है, दो प्रोसेस है डीओ को कंसिडरेशन के लिए। कौन कौन, पहला मेथड नंबर वन, फर्स्ट वन, द आइडोमेट्रिक मेथड, या इसका नाम विनकर मेथड भी है, विनकर मेथड। मेथड है विच इज titration, which is titration based। What is the meaning of titration? Titration is a process। What is titration? That is means titration। Titration क्या होता है? Titration is a process we are know। What is know? We know unknown volume to known volume। unknown volume to known volume में titration कहता है। ठीक है, तो titration based होता है, titration based method। तो ऑटोमेटिक टाइट्रेशन या उनकी मेथड क्या है, जो क्या है, टाइट्रेशन बेस्ड मेथड है ऑफ डीयू। ये फर्स्ट मेथड होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम ऊपर ही लिख रहे हैं, आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, दूसरा मेथड ऊपर ही लिख रहे हैं हम, ये दूसरा मेथड। दूसरा मेथड द मेम्ब्रेन electrode
procedure which works based on the rate of diffusion of molecular oxygen across membrane. दूसरा मेथड क्या है कि द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड प्रोसीड्योर विच वर्क्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एक तरह का सिस्टम है जो आपको ये मानते हैं आपको इस तरह का इसमें सिस्टम है। ये आपका वाटर है, एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम में इसको डाला जाता है, इसमें रेट लिखाता है, रेट रहता है, ठीक है। ये रेट इससे पता चलता है, ये रेट बताता है। तो ये एक तरह से ऑपरेटर सिस्टम है जिसमें ऑपरेट किया जाता है डाल के और रेट पता चल जाता है, ठीक है। आपका मुख्य मेथड पहला वाला मेथड है ऑटोमेटिक टाइट्रेशन। ऑटोमेटिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिखिएगा तब क्या है, द मेन compound compounds for conducting these tests are एजाइड। पूरा नाम क्या है, एजाइड आयोडाइड स्टार्च आयोडाइड। उसमें मेन कंपाउंड कौन कौन सा टेस्ट में ये हुआ, एजाइड आयोडाइड, उसका स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये आपका मुख्य कंटेंट होता है किसमें, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या क्या मुख्य होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुख्य हुआ आपका एजाइड आयोडाइड स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थायोसल्फेट। ये मुख्य 3 तरह का जो इसमें केमिकल होता है। ये स्टार्च आपका क्या है, ये इंडिकेटर का काम आता है, इंडिकेटर का कार्य करता है। ये मुख्य एजाइड आयोडाइड स्टार्च सॉल्यूशन एंड सोडियम थायोसल्फेट मुख्य कंपोनेंट होते हैं इसमें। तो इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है, मैग्नीज सल्फेट को जब पोटेशियम ऑक्साइड का रिएक्शन किया जाता है तो MnOH का Hal2 बनता है और K2SO4 बाहर निकलता है। फिर आप देखिए ये बचा मुख्य कौन हुआ, मुख्य कंटेंट कौन है, ये है। अब फिर इसको यहाँ ले आते हैं, अब कहता है इसमें ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बना देखिए, क्या बन जाएगा, मैग्नीज ऑक्सो पर हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। अब इसी के साथ ये अब कम कंटेंट हुआ। अब फिर इनको लेते हैं, मैग्नीज ऑक्सो पर हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कहते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड, मतलब एजाइड, यही है एजाइड, ठीक है। एजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीज सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस जल प्लस आयोडाइड, ठीक है। अब बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये सब 4 हो गया, तो 2 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 6, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 दूनी 6, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, तो मुख्य कंटेंट कौन सा हुआ, यही आपको एडियोमेटिक टाइट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ आपका ये रिएक्शन खत्म होता है। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब देखिए इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है, आप कम से कम इतना कर देंगे तो आपको, जो अगर 6 नंबर का मास है तो 6 नंबर नहीं कटेगी, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा शॉर्ट है। इसमें आपका ये सिर्फ आपको केमिकल से रिएक्शन दिखाए हैं, ये प्रोसेस कैसे किया जाता है इसके बारे में प्रोसेस अगर डिटेल होना चाहिए। अगर इतना भी आप लिख देते हैं तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन के में, तो ये आपका पूर्णतः सही माना जाता है, ठीक है। यहाँ आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के साथ, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। गुड नाइट।